हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे एज ए होमवर्क के लिए। तो देखो, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये दे रखा है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, सबटेंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास देखो डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास। अगर मान लो ये हमारे पास कॉर्ड है, ये कॉर्ड हमने माना ए बी है, ठीक है। ए बी हमारे पास कॉर्ड है और रेडियस हमारे पास कितना है 12 दे रखा है, दिस वन, और ये हमारे पास दिस वन, ठीक है। और ये जो एंगल दे रखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा कॉर्ड की लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि देखो ये हमारे पास जो एंगल दे रखा है, इसे मान लो ये हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर है, तो एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा। ये कितना है 120 डिग्री है, ये दे रखा है, ठीक है, ए और बी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, दिस वन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट, क्लियर है। ये हमारे सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये हमारे माइनर सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ माइन, और ये क्या सेंटर होगा, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्या काम करेंगे, तो देखो पहले एक तरीका देख लेते हैं, दूसरा तरीका भी हम बाद में बताते हैं आपको। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या है, माइनर सेगमेंट ही है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 1/2 आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये भी हो सकता है, क्लियर है। और यहाँ पर देखो थीटा हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, थीटा इक्वल टू क्या है 120 डिग्री है। रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 दे रखा है। √3 कितना है 1.73 है, ठीक है। तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो देखो तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थीटा कितना है हमारे पास 120 डिवाइड बाई 360, पाई कितना हमारे पास, पाई है 3.14 इंटू आर कितना हमारे पास, रेडियस कितना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 1/2 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। देखो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था साइन 60 डिग्री एंड साइन 120 डिग्री इक्वल टू कितना होता है √3/2 होता है, मतलब इक्वल ही होता है। आपको परेशान होने की बात नहीं है। वैसे भी मैंने बताया था कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू 120 की वैल्यू हम 11th क्लास में सीखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ 10th में आप बस याद रखिए कि साइन 60 जितना होता है वैसे ही साइन 120 होता है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है इसमें, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो ये कितना 10 से 10 गया 1/3, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर कितना 144 हो जाएगा 1/2, और ये कितना होगा 144 हो जाएगा 144, और साइन 120 कितना होगा √3/2 हो जाएगा, क्लियर है, √3/2। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस पूरे को, ये आ जाएगा आपका 150.72 आ जाएगा, क्लियर है। और इसको अगर हम कैलकुलेट, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पता, 144 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.73 है, ठीक है। ये आ जाएगा 150.72 माइनस, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 62.28 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखिए स्टूडेंट, यही आएगा हमारा आंसर। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है, कितना है 88.44
0.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगर मान लो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मतलब हमें 120 की वैल्यू नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देखो दूसरा तरीका, अनदर मेथड बता रहा हूँ, अनदर मेथड, ठीक है। क्या काम करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दिस वन एंगल, अब देखो यहाँ पर दिस वन एंगल, ध्यान दीजिए, अगर मान लो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दिस वन ट्रायंगल दिस वन कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो मतलब ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी से हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो जब 60 पता चल गया तो ये वाला हम लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है। और ये 90 है ही, तो ये वाला एंगल निकाल के हम ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं और ये बेस निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यूज करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास ए बी होगा और हाइट क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, ठीक है। और ओ एम की लेंथ हम निकाल सकते हैं और ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं। मतलब ए बी जो होगा, ए बी जो होगा ट्वाइस ऑफ ए एम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो जो ए एम होगा ए बी उसका ट्वाइस होगा। क्लियर है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला मेथड भी यूज करके हम यूज कर सकते हैं। उस केस में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ये यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, 8th क्वेश्चन है हमारे पास। ये दे रखा, a horse is tied to the peg at one corner of the square। मतलब ये क्या दे रखा है, स्क्वायर शेप दे रखा है, ऑफ द शेप ग्रास फील्ड, ऑफ द साइड दे रखा 15 मीटर, ठीक है, 50 मीटर बाय मीन ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब ये जो रोप की लेंथ है, जो मतलब जिसमें हॉर्स बना हुआ है, ठीक है, हॉर्स जो बना हुआ है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास है 5 मीटर है, ठीक है। और ये जो टोटल लेंथ दे रखी, साइड लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, 15 मीटर दे रखी है। बट रोप की लेंथ जो दे रखी है हमारे पास वो कितना है, 5 मीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब हॉर्स कैन ग्रेज मतलब कौन से एरिया में ग्रेज कर सकता है, ओ ए बी। मतलब जितने दर रोप जाएगा, रोप की लेंथ जितनी होगी उतने एरिया में वो ग्रेज करेगा। तो अब यहाँ पर देखो जो ये रेडियस होगा, मतलब रोप की लेंथ कितनी होगी, मतलब 5 मीटर होगी, तो मतलब ये एरिया पूरा ग्रेजिंग करेगा। तो ये पूरा क्या बना रहा है, सेक्टर बना रहा है। तो आई बस समझ में, सेक्टर, और इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के ईच कॉर्नर पर 90 डिग्री एंगल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो पहले का आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्लियर है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास 90 डिग्री है, पाई कितना हमारे पास दे रखा है, पाई इक्वल टू 3.14 दे रखा है, ठीक है। रेडियस हमारे पास कितना होगा, 5 होगा। इतनी बात समझ में आए, तो सारी वैल्यू यहाँ पर इस वाले में पुट कर लेंगे। कितना होगा, 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर। ये मेरे 1 से ये 0 से 0 गया, 9 से ये 4 टाइम में गया, तो 1/4 इंटू 3.14 और ये कितना होगा 25 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फाइनली हमारे पास इसको सॉल्व करने पर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिए, यही आएगा। तो ग्रेजिंग एरिया कितना आएगा, देयरफॉर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ दैट ग्रेज बाय द हॉर्स ऑफ द, अब यहाँ पर देखो ये आ जाएगा एरिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ये देखा, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर द 10 मीटर इज लॉन्ग इन स्टेड ऑफ 5। मतलब कितना एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, देखो ध्यान से। मतलब अगर मान लो रोप की लेंथ, देखो पहले का आंसर तो निकल गया, इतनी बात समझ में आई, पहले का आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उन्होंने कंडीशन क्या बोला कि इंक्रीज इन एरिया बोल रखा है इफ रोप की लेंथ, देखो पहले हमारे पास रोप की लेंथ कितनी थी, हमारे पास 5 मीटर थी। अब क्या बढ़ा रहा है, रोप की लेंथ हमारे पास कितना बढ़ा रहा है, ये हमारे पास 10 कर दे रहा है, 10 मीटर कर रहा है। तो ये वाला एरिया समथिंग ग्रेज करेगा, ये हमारे पास ग्रेज करेगा। तो कितना एरिया में इंक्रीज हुआ हमें वो बताना है, ठीक है। एरिया का कितना इंक्रीमेंट हुआ वो हमें फाइंड आउट करना, मतलब ये एरिया कितना होगा। इतनी बात समझ में आ रही है।
आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, मतलब ये कितना एरिया इंक्रीज हुआ है मैं वो बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना होगा, ये तो हमने 5 मीटर पर 5 मीटर अगर रोप किया था तो कितना ग्रेज किया हमने निकाल लिया। अगर मान लो 10 मीटर रोप की लेंथ हो जाती है तो इसका भी हमें निकालना पड़ेगा, दोनों में से उसको माइनस करना, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा इंक्रीजिंग एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एरिया दैट कैन ग्रेज बाय द रोप, तो यहाँ पर निकाल लेंगे एरिया दैट कैन बी that can be grazed by the horse when length of the rope is 10 meter long। क्लियर है, तो अब रेडियस इक्वल टू कितना होगा 10 मीटर हो जाएगा, बाकी सब डायमेंशन वही होगा। तो थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या, ये भी सेक्टर ही बनाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट रेडियस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना होगा 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा आपका, तो ये देखो 1 0 से 1 0 गया 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 3.14 इंटू ये 100 हो जाएगा। देखो ये आ गया 314 डिवाइड बाई 4 आ गया, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, 78.5 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो हमें फाइनली क्या बताना था, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ठीक है, तो हमें फाइनली बताना था इंक्रीज, सेकंड का आंसर हम निकाल लेंगे अभी, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 58.875 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, 58.875 हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया, ग्रेजिंग एरिया कितना हो गया हमारे पास 58.875, और पहले का आंसर कितना था हमारे पास 19.625 था। ठीक है, व्हेन रेडियस कितना था, लेंथ ऑफ रोप कितना था 5 था, व्हेन लेंथ ऑफ रोप 10 हो गया तो ये हमारे पास एरिया आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो 9th क्वेश्चन दे रखा है, अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल विद डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ द कितना दे रखा है 35 mm, डायमीटर जो दे रखा है डायमीटर वो हमारा 35 mm दे रखा है मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन द मेकिंग द 5 डायमीटर, 5 डायमीटर कैसे, देखो ये 1 हो गया, 1 डायमीटर ये हो गया, सेकेंड डायमीटर ये हो गया, थर्ड डायमीटर ये हो गया, फोर्थ डायमीटर ये हो गया, और ये 5 डायमीटर हो गया। ठीक है, डायमीटर क्या मतलब जो सेंटर से पास हो, ये एक डायमीटर हो गया, फिर ये डायमीटर हो गया, मतलब इसमें 5 डायमीटर का यूज किया गया। क्लियर है, मतलब ये डायमीटर किससे बनाया गया, और सिल्वर वायर से बनाया गया, मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया हो वो सिल्वर वायर से बनाया गया है। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग द 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 सेक्टर, मतलब ये जो सर्कल को कितने सेक्टर में डिवाइड कर रहा, क्योंकि 10 सेक्टर में, मतलब ये क्या है एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ऐसे कितने सेक्टर हैं 10 सेक्टर है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हमारे पास कितने सेक्टर हैं 10 सेक्टर हैं। इतनी बात समझ में, और कितने डायमीटर है 5 डायमीटर है। ठीक है, अब ये बता 10 इक्वल सेक्टर, अब यहाँ बताना फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड, मतलब इस स्ट्रक्चर को बनाने में टोटल कितना लेंथ का सिल्वर वायर यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखो टोटल लेंथ के लिए हम निकालेंगे टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ वायर
रिक्वायर्ड। अब खुद देखिए स्टूडेंट, देखो कहाँ कहाँ यूज हुआ है। 5 डायमीटर, 5 डायमीटर को बनाने में यूज हुआ है, 5 टाइम डायमीटर, ठीक है। 5 डायमीटर को बनाने में यूज हुआ है, प्लस सरकमफेरेंस को तो बनाने में यूज हुआ है। ये जो सरकमफेरेंस, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसमें भी तो सिल्वर वायर का यूज किया गया है, प्लस सरकमफेरेंस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो 5 डायमीटर, 5 डायमीटर का मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब ये क्या 10r हो गया, प्लस सरकमफेरेंस कितना हो गया 2πr, 2πr। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो डायमीटर जो दे रखा है हमारे पास, देखो डायमीटर डायरेक्ट हम डायमीटर का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। 5 टाइम डायमीटर मतलब डायमीटर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, या रेडियस रखना है तो रेडियस में रख लो, ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो देखो डायमीटर हमारे पास कितना दे रखा है 35 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो रेडियस इक्वल टू कितना 35/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 35/2 mm हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 × 35/2, क्लियर है, प्लस 2 22/7 इंटू 35/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या काम करेंगे हम, या अब देखो यहाँ पर फाइनली हम क्या काम, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 × 35, ठीक है, प्लस ये देखो 7 5 और ये तुम्हारा 11 आ जाएगा, ये आप क्या हो गया 5 10 × 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 35 करके देखो, 35 × 5, 5 और ये 175 हो जाएगा, 175 और ये 110 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो दोनों को ऐड करेंगे 285 mm आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर required is 285 mm, ठीक है, 285 mm, क्लियर है, मिलीमीटर। तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो पहले का आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो देखो पहले का आंसर ये हमारा रहा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो सेकंड के लिए हम क्या काम करेंगे। सेकंड में क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द सेक्टर ऑफ ब्रूज, मतलब ईच एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रूज। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो रेडियस तो पता ही चल, रेडियस तो हमें पता ही है कितना है स्टूडेंट, क्लियर है। रेडियस हमारे पास कितना है, इसका रेडियस कितना है r = 35/2 है, मतलब रेडियस हमारे पास दे रखा है r = 35/2 दे रखा है mm, ठीक है। अब देखो ये सेक्टर है, तो हमें एंगल नहीं पता है, तो देखो इस अगर मान लो सेंटर पर देखा जाए पूरा कंप्लीट एंगल कितना है 360 डिग्री, तो एक सेक्टर का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, थीटा = 360 डिवाइड बाई टोटल हमारे पास सेक्टर कितने हैं 10 है, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो थीटा = कितना होगा 36 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट। तो ये थीटा कितना हो गया एक सेक्टर का, केवल एक सेक्टर का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू πr²। तो थीटा हमारे पास कितना 36 है भाई, 360 इंटू पाई कितना हमारे पास, पाई हमारे पास 22/7 यूज कर लेंगे, 22/7। रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस है 35/2, 35/2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, 35/2 यूज कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/10 हो जाएगा, 22/7 और ये 35/2 एंड 35/2 हो जाएगा। ये कितने टाइम में गया आपका, ये 5 टाइम में चला जाएगा, क्लियर है, 5 टाइम में गया। ये तुम्हारा कितने टाइम में चला जाएगा 2 टाइम में, और ये 11 टाइम में, तो ये आ जाएगा आपका 11 × 35/4 आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 35 × 11, ये आ जाएगा 35 और ये 35
5 8 3 385 by 4 385 by 4, ठीक है। और ये किस में आएगा, mm का स्क्वायर में आ जाएगा। अगर मान लो इसको और डिवाइड करना है तो और भी डिवाइड कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो फाइनली हमारे पास जो सेकंड का आंसर आ गया, कितना आ गया, देखो यहाँ पर सेकंड का आंसर कितना आया स्टूडेंट, दिस वन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन है, बोला क्या, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। 8 रिब्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हैं इसमें। आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जो है, मतलब स्पेस जो है इक्वल है। एज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ द रेडियस कितना दे रखा, 45 दे रखा। मतलब जो अम्ब्रेला का जो रेडियस है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। मतलब टू कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला का मतलब एक सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, मतलब इस सेक्टर का एरिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और सारे इक्वल सेक्टर हैं, तो पहले हमें एंगल बताना होगा, थीटा बताना होगा। तो थीटा कितना होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो थीटा, यहाँ पर कंप्लीट एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, कंप्लीट 360 डिग्री। और इसको कितने रिब्स में डिवाइड किया गया, 8 रिब्स में। तो थीटा इक्वल टू जो होगा स्टूडेंट 360 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में, 360 बाई 8, तो 360 बाई 8 करेंगे तो 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। इतनी बात समझ में, एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब ये एंगल जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा। रेडियस हमारे पास कितना है स्टूडेंट, रेडियस भी हमारे पास 45 है, ठीक है, 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं एरिया बिटवीन टू, तो एरिया बिटवीन the two conjugative ribs of the umbrella कितना होगा, सेक्टर होगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आई स्क्वायर। क्लियर है? मतलब अगर किसी भी कोई भी एक सेक्टर का एरिया बताना है तो सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे इक्वल सेक्टर ही बनेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो थीटा कितना है 45 डिग्री और ये 360, पाई कितना है 22/7 यूज कर लेंगे। रेडियस कितना है 45 का स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आए। तो देखो इसको इससे कट करेंगे तो 1/8 में 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 22/7 और ये 45 इंटू 45 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 1/8 है। तो ये देखो अगर मान लो हम यहाँ से कट करें तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम में, देखो 2 से 4 करें तो ये 11 टाइम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो ये आ गया 11/28, सही से लिख लेते हैं 11 बाई और इसको 28 और ये आ जाएगा 45 कितना 2025 हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो 11, देखो 2025 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा, 275 डिवाइड बाई 28 और ये किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फाइनली अब देखो इतना भी रख सकते हैं, जरूर नहीं कि डिवाइड करना, जो डिवाइड करना चाहता है डिवाइड करके पॉइंट फॉर्म में हमारा आंसर आ सकता है। क्लियर है? तो फाइनली हम कह सकते हैं, जैसे मतलब फाइनली हमारे पास आ गया 275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देयरफॉर, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला इज 22275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस वन। क्लियर है? जो बच्चा डिवाइड करके लिखना चाहता है पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकता है और इतना भी छोड़ सकता है, जरूर आंसर नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।